के शुमारे में अपने मेज़बान तर्जुमल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से उसी बड़ी खबर के साथ जो आज सुबह 11 बजे से सुर्खियों में रही। इस बीच में इस खबर के हवाले से तफसीलात आया चाहती है, लेकिन उसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, खासकर शहर श्रीनगर में ईद उल अजहा के पेश नज़र। हालांकि रेट्स को एतदाल में रखने के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कुछ देर बाद हमारे साथी इरफान फाजिल गोनीखन मार्केट श्रीनगर से बरह रास्त जुड़ेंगे। और इसके अलावा आज भी हमने देखा कि द्रंग टंगमर्ग के आसपास में कई एक जगहों पर हमने देखा कि जो लगातार पानी के रेले थे वो कई लोगों को बहा के ले गए। ऐसी क्या सूरत हाल आन पड़ी, हमारे साथ ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए अमजद खान जुड़ेंगे कुछ देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन मुफ्ती को तलब करने के बाद आज पूरा दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान अपने जोनल ऑफिस वाक़िया राजबाग में इंतजार करते रहे और कोई भी आसार नजर नहीं आए कि फेयरव्यू से गाड़ियों का काफिला राजबाग के लिए रवाना होने की तैयारी में भी हो। 11 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब बड़ी खबर डेवलप हुई कि शायद महबूबा मुफ्ती की वालिदा और साबिक वज़ीर आला साबिक होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया गुलशन आरा जो है वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। खबर ज़राए के हवाले से है, आपको तफसीलात में बताते हैं कि वजूहात क्या रहीं। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़राए के मुताबिक गुलशन मुफ्ती को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नोटिस मिला था उसमें वजाहत ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाद मामलात क्या हैं, FIR किस तरह से हैं, चार्जेस क्या है। जिसके बाद काफ़ी गफ्त शनीद हुई। पार्टी ज़राए के हवाले से खबर है जो ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तहरीरी तौर पर इस नोटिस में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं अंदाज करे कि आखिर इन्हें तलब किस सिलसिले में किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी मामलात में वो वजाहत चाहते हैं। वजाहत आने के बाद साबिक वज़ीर आला की अहलिया जो है और महबूबा मुफ्ती की वालिदा वो जम्मू कश्मीर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाक़िया राजबाग जोनल ऑफिस में पेश हो सकती हैं। सुबह 11 बजे के बाद ही ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की बड़ी तादाद जोनल ऑफिस के बाहर मौजूद रहीं और उम्मीद थी कि शायद तलबी के बाद इनकी पहली डेट जो है आज यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि इससे पहले भी जब समन इशू किया गया था उस वक्त भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्टी ज़राया आला अहदेदारा ने कहा कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिर उन्हें किस बात को लेकर तलब करना चाहते हैं। जिसके बाद वो नोटिस भी डेफर हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में उस वक्त PAGD ने भी अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि मोमर खातून को यहां तलब करना ज्यादती नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह ज्यादती नहीं है तो किस तरह से सियासी सूरत हाल और सियासी मामलात आगे बढ़ सकेंगे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस दूसरी तलबी के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी कमीशन से न मिलने का शाखसाना उठाना पड़ा और उन्होंने उसके बाद उनकी वालिदा को तलब किया। महबूबा मुफ्ती ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन से न मिलने का फैसला किया था, जिसके बाद यह नोटिस अगले दिन इत्तेफाक से आता है। इस बीच में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ऑफिस है उन्होंने आज उनकी गैर मौजूदगी और यहां हाजिर न होने के बाद किस तरह का नोटिस और किस तरह की कार्रवाई आगे जारी की जा सकती है। तहम PDP पार्टी ज़राए के मुताबिक नंबर 1 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना जो नोटिस भेजते हैं उसमें इस बात की वजाहत करें कि गुलशन आरा को किस केस में और तफसील के साथ, ताकि जब किसी शख्स को तलब किया जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं चार्जेस बताए जाते हैं, वो तैयारी करके आते हैं और ये सारे इल्ज़ामात होते हैं। इल्ज़ामात के बाद आपको तैयारी करके आना होता। आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती इसी ऑफिस में कुछ माह पहले तलब हुई थी और जिसके बाद उन्हें यूथ एंगेजमेंट फंड्स को लेकर, जम्मू कश्मीर में SROs की नौकरियों को लेकर और उसके बाद जो उनके दौर हुकूमत में एहतजाज वगैरह हुए, हालांकि एहतजाज उन्हीं के खिलाफ हुए थे, सरकार के खिलाफ हुए थे, उनको लेकर जो उन्हें सवालात किए गए थे वो हाजिर हुई थी, उन्होंने जवाब भी दिए थे। जिसके बाद उनकी वालिदा को आज हाजिर होना था लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाई। लेकिन पार्टी ज़राए के हवाले से खबर है कि जो चार्जेस हैं उनमें वजाहत की जाए किस बुनियाद पर, किन एलिगेशन इल्ज़ामात को लेकर इन्हें तलब किया जा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर, आज गुलशन आरा मुफ्ती जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस जोनल ऑफिस वाक़िया राजबाग नहीं आई। उन्हें आज समन किया गया था और 14 जुलाई को इन्हें तलब किया गया था। लेकिन पार्टी ज़राए के हवाले से खबर है कि उन्हें
अभी तक वजाहत नहीं कर पाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आखिर किस वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है। नाज़रीन, अब दूसरी खबर है। जनूबी कश्मीर से ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। गुज़श्ता से पेवस्ता अक्टूबर की 4 साल होने को आए जब कुलगाम के बाद त्राल, अवंतीपोरा और उसके बाद पुलवामा और शोपियान में लगातार फौज और मिलिटेंटों के बीच में खूनैन मारका आराइयों का सिलसिला लगातार जारी है। आज न्यू कॉलोनी, मैन चौक, पुलवामा में अलल सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आखिर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने दावा किया कि न्यू कॉलोनी, मैन चौक, पुलवामा में अजाज अहमद उर्फ अबू हरेरा, जो कि लश्कर का कमांडर था, उससे जांबह किया गया। इलाके में इंटरनेट डेटा सर्विस को डाउन कर दिया गया और जिसके बाद तलाशी कार्रवाई में मजीद इजाफा किया गया। जराये के हवाले से खबर है कि इस इनकाउंटर के साथ ही पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्स ने अपना डिप्लॉयमेंट दायरा बढ़ा दिया था और जिसके बाद आखिरी खबरें आने तक इनकाउंटर खत्म हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें लश्कर तोयबा का एक बड़ा कमांडर भी शामिल हैं। इसी बीच में जिला बडगाम से भी खबर है कि वहां पर लश्कर तोयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। जनूबी कश्मीर के ये ताज़ा तस्वीर है। पुलवामा, मैन चौक, न्यू कॉलोनी के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट इस पूरे इलाके में आज मुहसरे के दौरान देखे गए, जिसके बाद ऐलान किया गया कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम उस जगह तक पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला थी, उसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग के वाक़या के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इलाके में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें अजाज अहमद उर्फ अबू हरेरा लश्कर तैयबा का जिला कमांडर भी मारा जा चुका है। नाज़रीन, अब एक और दिलदोज खबर है। जम्मू कश्मीर में अमूमन अच्छी खबरें बहुत कम देखने को या सुनने को मिलती हैं, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर के द्रंग टंगमर्ग इलाके की तस्वीरें आप तक लाते हैं। दरअसल पानी का एक रेला जो है वो इलाके में दाखिल हुआ, जिसके बाद इलाके में कई एक ख़वातीन को वहाँ पर जमा पाया गया और उसके बाद 3 से 4 अफराद को श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जिसमें बताया जाता है कि इसमें पानी के इन तेज़ रेलों ने 6 अफराद को अपने साथ बहा लिया, जिनमें 2 जाँ बहक हुए हैं। और ये खबर जो है ये टंगमर्ग इलाके से है और टंगमर्ग इलाके में पानी का यानी सैलाब का रेला आने के बाद जो वाक़यात हुए, अनहोनी वाक़यात हुए और जिसके बाद कहीं ना कहीं हालात बहुत ज़्यादा अबतर नज़र आए। ओवरऑल जब आप जम्मू कश्मीर और बकिया इलाकों की तरफ देखें और गर्मी के मौसम में अमूमन इस तरह से बहुत बार हमने कई ऐसे हादसा देखे जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन ताज़ा तस्वीर है टंगमर्ग में, और टंगमर्ग में जहां 2 लोग जाँ बहक हुए और 6 लोग जो थे कुल मिलाकर पानी के रेले में बहा ले गए। तो सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे खान अमजद के पास। अमजद, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, ये जो वाक़या है ये किस तरह पेश आया और इसकी थोड़ी सी तफसील जानना चाहेंगे कि पानी का रेला किस तरह दाखिल हुआ और उसके बाद इलाज मुआलजा से कबल किस तरह की सूरत हाल थी। ये नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के द्रंग इलाके में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जहां पर नाले में हर रोज हजारों की तादाद में लोग सैर तफरी के लिए जाते हैं। यानी टूरिज्म का एक बड़ा अट्रैक्शन द्रंग का ये नाला है जो सर्दियों में फ्रोजन फॉल के तरह से जाना जाता है। लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत गर्मियों में तब आती है जब ओवरफ्लो होने पर नाले में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उस नाले के पानी की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। आज एक ऐसा वाक़ा वहां पर दोबारा पेश आया जिसमें 5 से 6 युवतियां वहां पर मौजूद थी जो सैर के लिए वहां पर गए हुए थे, पानी के नाले में खेल कूद कर रहे थे। लेकिन अचानक से पानी की रफ्तार बढ़ी, पानी की जो हम कह सकते हैं एक तरह से वॉल्यूम बढ़ा, पानी बढ़ा और उसके बाद वो लोग संभाल नहीं पाए खुद को और 5 युवतियां पानी में चली गई हैं, जिसमें 2 ने अपनी जान गंवा दी, 2 को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन एक अभी भी मिसिंग है जिनको ढूंढा जा रहा है। जो तलाशी कार्रवाई है वो पानी में लगातार जारी है और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसी पहली खबर नहीं है इस इलाके से। आज से पहले भी अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने पहले हमने द्रंग में से ही एक ऐसी खबर पाई थी जिसमें 2 शख्स पानी में डूब चुके थे, उन्हें बचाया गया। उसके पहले हम लोगों ने जिस तरह से हमारे नॉर्थ सेंट्रल कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक नाला है जो यूसमर्ग एरिया में आता है, वहां पर भी हमने ऐसी एक खबर देखी। उसके पहले पहलगाम से हमने एक ऐसी खबर देखी और लगातार गर्मियों के मौसम में और जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं गर्मियों के यानी जून जुलाई के महीने, पानी की जो
ज्यादा तेज रहती है और उसके साथ साथ पानी का बहाव भी तेज रहता है, पानी भी ज्यादा मौजूद रहता है नालों में, क्योंकि लेकिन जब आप इन नालों नदी नालों की बात करते हैं, आप गुरेज से ही शुरुआत करते हैं और जब अचानक आप नाले में नहा रहे हों उसके बाद अचानक पानी का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। हमने देखा है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी को गेज के जरिए रोका जाता है, फिर अचानक गेज से हटा दिया जाता है, उसके बाद पानी की जो लेवल है, इसकी जो रफ्तार है बढ़ जाती है। क्या इस तरह का वाकया रोनमा होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खास इक़दाम उठाए गए अभी तक? देखिए, अभी तक इंतजाम अगर उठाए गए होते तजर्बा तो ये वाकया पेश नहीं आता है। एक ही इंतजाम जो है वो हमारी जो डायरेक्टरेट्स होते हैं वहां पर या मौजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से लिया जाता है, वो एक बोर्ड लगा देना जिसपे लिखा जाता है कि नाले में कभी भी पानी बढ़ सकता है, नाले के करीब ना जाएं। उसको सब लोग नजरअंदाज करके नाले में उतर जाते हैं नहाने के लिए। अपनी गर्मी जो जिस तरह से परेशान लोगों को कर रही होती है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए लोग नाले में पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं होता है हादसा होने तक। यानी हादसा होने के बाद पुलिस भी पहुंच जाती है, प्रशासन भी पहुंच जाता है, हादसा होने तक ना वहां पर लोगों को रोकने के लिए कोई पुलिस मौजूद होती है, ना प्रशासन का कोई शख्स मौजूद होता है। गुरेज की आपने बात की है, वहां पर भी ऐसे वाकये काफी बार देखे गए हैं, चाहे गुरेज की बात करें या फिर किशनगंगा नाले का जो डाइवर्जन बांडीपुरा में आ रहा है सोनाबारी इलाके में, वहां पर भी ऐसी चीजें देखी गई है, क्योंकि डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है वहां पर, जिसकी वजह से पानी का फ्लो कभी भी बढ़ सकता है गेट खोलने पर। ऐसी ही गेट डाइवर्जन कई सारी जगहों पर लगी हुई है कश्मीर के अंदर। आप पहलगाम में भी देख सकते हैं, लिदर नाले के भी कई जगहों पर रॉकेट्स लगाए गए हैं, जिसके बाद कुछ नालों की तरफ पानी कम आता है लेकिन अचानक से पानी बढ़ जाता है। अशमुकाम इलाके की अगर हम बात करें, वहां पर भी ऐसे ही नाले की वजह से ऐसे दिलदोज वाकये जो है वो पेश आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक सफल नहीं है इस चीज में कि वो लोगों को रोक सके नालों के करीब जाने में और ऐसे हादसे ना हो सके। आए दिन ऐसे एक आखिरी सवाल होगा अमजद कि जम्मू कश्मीर में जब आप इन वाकयात के बारे में अमूमन जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सैर व तफरीह के ये 3 महीने होते हैं और नॉन लोकल जब किसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें वहां के माहौल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, कितना अच्छा होता कि फिशरीज, फॉरेस्ट और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, खैर बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, PHE और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, कि आगाही दे दें वहाँ पर जहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स हों, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, और उसके बाद नहाने के दौरान एडवाइजरी भी जारी की जाती है, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उसके बाद ये हादसे आ जाते हैं। देखिए तजम्मुल, अगर ऐसी एडवाइजरी जारी करने के बाद में ऑन ग्राउंड कुछ लोग शख्स मौजूद होते नाले किनारों में, तो ये इंसिडेंट्स नहीं होते, ये हादसे नहीं होते। आप बात कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोगों की, उनसे ज्यादा जरूरत हम मानते हैं कि लोकल लोगों को समझाने की है कि नाला कितना खतरनाक है, क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। नहीं, लोकल का मतलब है कि बेमना की फैमिली द्रंग टंग मर जाती है, श्रीनगर का कोई शहरी जो है बांडीपोरा चला जाता है, आठवतो नाले के पास जाता है, यानी हमारा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है उन्हें तो वहां के माहौल के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं होती है। जी, एक तरह से हम कहें तो काउंसलिंग लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अगर कश्मीर का एक शख्स श्रीनगर का एक शख्स गुरेज जाता है तो उसे वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं मालूम, वहां पर पानी डैम सिस्टम किस तरह से काम करता है ये उन्हें नहीं मालूम। अगर उन्हें पहले से ही इस चीज के बारे में काउंसलिंग दी जाए एंट्री पॉइंट्स पर ही, जहां पर रजिस्ट्रेशन होती है सारे की, या फिर टूरिस्ट सेंटर श्रीनगर के अंदर ऐसी चीजों के बारे में लोगों को वजाहत है टूरिस्ट को आने वालों को, तो सब लोगों के लिए ये जो चीजें हैं वो आसान हो जाती है। क्योंकि पहलगाम में हम ये देख चुके हैं काफी बार ऐसे काउंसलिंग सेशंस होते हैं जहां पर पानी के आसपास जो वाटर गार्ड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो बताते हैं किस तरह से लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए, वहां पर समझाया जाता है लोगों को, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसे वाकये जो है वो पेश आ जाते हैं, लेकिन काफी कम होते हैं। अब अगर हम लोग नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, पिछले 3 महीनों में इतने सारे वाकये हो चुके हैं जिसमें लोकल समेत टूरिस्ट भी कई बार पानी में डूब चुके हैं, पानी के हवाले हो चुके हैं, क्योंकि उनको वहां पर समझाने वाला कोई नहीं था, ये बताने वाला कोई नहीं था। ताजा अपडेट क्या है जो आज का ये हादसा पेश आया, उसमें क्या कुछ ताजा तफसीलात है आपके पास? देखिए, ताजा तफसीलात अभी तक इसमें तजम्मुल ये है कि 2 युवतियां अपनी जान गंवा चुकी हैं, जिनकी उम्र 21 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। 2 अस्पताल में अभी अपनी मौत और जान के बीच में जूझ रही हैं, यानी वो अस्पताल में अभी मौजूद है, और एक शख्स जिनकी आइडेंटिटी नहीं मालूम कि वो लड़की है या लड़का है, अभी भी उसकी बॉडी मिसिंग है, ढूंढी जा रही है, तलाशी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। यानी 5 लोग कुल मिलाकर अभी तक इस इंसिडेंट, इस हादसे की शिकार हुए हैं, जिनमें से 2 ने अपनी जान गंवा दी और 2 अभी अस्पताल में मौजूद है, जिनकी ट्रीटमेंट, इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, और एक बॉडी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहर श्रीनगर से हमारे साथी अमजद खान जुड़े थे और बता रहे थे कि लगातार ऐसे हादसात को रोकने के लिए सैर व तफरीह अपनी जगह, नदी नालों में नहाने का तरीका अपनी जगह, लेकिन पहले ही डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि नाले में नहाने पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम इसलिए बता रहे हैं कि बाकी नदी नाले जो हैं
क्योंकि आप कितने ही अच्छे स्विमर हों, आप कितने अच्छे गोताखोर हों, अगर आप वहाँ के माहौल के बारे में ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते हैं, पानी की गहराई, पानी की स्पीड और पानी के बहाव के बीच आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ताज़ा तस्वीरों में टंगमर्ग में जो पानी का रेला अचानक आ गया, जिससे 6 लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 जाम बहक अभी तक हो चुके हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। और नाज़रीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब आप ईद उल अज़हा के बारे में तज़किरा करते हैं तो यकीनन आपको ये अंदाज़ा होगा कि यूरोपियन ममालिक और एशिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर ईद या होली या बैसाखी या कोई भी बड़ा दिन हो या 1 जनवरी का दिन हो, नए साल की आमद हो, तो इस मौके पर जो कीमतें हैं उनमें गिरावट मिलती है, यानी कमी हो जाती है। अमूमन शहर श्रीनगर और बकिया सदर ज़िला मकामात पर ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौके पर आपको ताज़ा तस्वीरें आपको साफ तौर पर देख पाई। कुर्बानी के जानवर मंडियों में लाए गए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में रश बहुत कम है। अमूमन जब हमने माजी में देखा तो ईदगाह श्रीनगर और बाईपास आसपास नवगाम से लेकर टैंकपोरा तक, HMT से लेकर निशाद गार्डन तक के आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में मंडियाँ लगती थी और लाइव स्टॉक लेने के लिए लोग कतारों में नजर आते थे, अपने मनपसंद जानवरों को खरीदते के और उसके बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते थे। ये कुर्बानी का फरीज़ा दरअसल है क्या? सुन्नत इब्राहिम को जिंदा रखना है। और सुन्नत इब्राहिम में जब आप इन जानवरों को खरीदेंगे तो आपने कीमतों को एतदाल में ही रखना होगा। जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, खुदा के लिए इस चीज़ को देखें कि ये कुर्बानी के लिए जानवर हैं, ये आम दिनों के लिए, शादियों के लिए इस्तेमाल आने वाले लाइव स्टॉक के लिए नहीं है। लेकिन अजीब व गरीब सूरत हाल है कि काफिला या झुंड इन जानवरों का जो है इसमें अब कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर के गोनीखन इलाके से मेरे साथ इरफान फाजिल जुड़ेंगे कुछ देर बाद। इरफान फाजिल से पूछना चाहेंगे, जानवरों की रेट अपनी जगह, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या कुछ है और जो ख़रीद व फरोख्त है वो किस तरह की है और प्रोटोकॉल गाइडलाइंस किस तरह की है। आप तस्वीर में देख पाएंगे न बच्चों ने, न बुजुर्गों ने, न नौजवानों ने मास्क पहन रखे हैं, जिससे गालिबन जो कोविड का तीसरा मरहला एक बड़ा तबाहकुन साबित हो सकता है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि पहले गोनीखन, महाराजा बाजार, सरायबाला, लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, आबी गुजर, इन इलाकों में खरीद और फरोख्त की जब हम बात करते हैं तो लोगों का क्या रुझान है और लाइव स्टॉक जिनमें भेड़ बकरियां वगैरह शामिल हैं, क्या लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कीमतें तो एतदाल में है ही नहीं। देखिए तजम्मुल, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम बराह रास्त गनीखन मार्केट में मौजूद हैं और गनीखन मार्केट में इस वक्त अच्छी खासी गहमा गहमी सबसे पहले जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी साफ तौर पर बात करेंगे दुकानदारों को लेकर, दुकानदार जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अगर कामकाज यहाँ चल रहा है वो पटरी पर लगाए हुए वो स्टॉल्स जिन्हें हम वेंडर्स कहते हैं, जो यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट जिन्होंने लगाई है, वहां पर अच्छी खासी गहमा गहमी है, मगर दुकानदार जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोशी के आलम में बैठे हैं। कोई कस्टमर दुकानों की ओर ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस ईद के मौके पर, जबकि हमने पहले ही देखा लॉकडाउन चला, तो लॉकडाउन में लोगों का जो हाल है वो सबके सामने है। यानी पैसों की किल्लत भी है, ज़हनी तनाव, परेशानी भी है और साथ ही साथ अभी भी ये कोविड हमें छोड़ नहीं रहा है। और इस बीच अगर देखा जाए तो मार्केट में SOP गाइडलाइन जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से कोविड को लेकर प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इकदाम उठाए थे कि गाइडलाइन जारी किए गए थे, हमें कोई भी ऐसी टीम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है जिससे हम कह सकते हैं कि किसी को रोका जा रहा है, किसी को पूछा जा रहा है, किसी को समझाया जा रहा है कि अभी भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हमें आज भी याद है कि 2 दिन पहले जब डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया था कि ये सारी गाइडलाइन शॉपकीपर से लेकर कस्टमर तक प्रोवाइड की जाएगी। मगर जमीनी सूरत हाल इस वक्त ये है। और इरफान, लाइव स्टॉक का क्या हाल है जब आप इन जानवरों की बात करते हैं जो मंडियों में रखे गए हैं? हालांकि बाईपास पे भी छोटे छोटे झुंड हमने देखे जिसमें भेड़ बकरे वगैरह शामिल हैं, तो क्या अब की बार कीमतों को एतदाल में रखने, क्योंकि काफ़ी शिकायतें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई, जबकि जो भी डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज लेवल पर जो गश्त मार्केट में टीम होनी चाहिए थी वो अभी तक नजर नहीं आई। अगर मैं बात करूं कुर्बानी को लेकर, जो कि लाजमन फर्ज है और देखा जाए तो हर एक मुसलमान इंतजारी में रहता है कि बड़ी ईद पर वो कुर्बानी करे और इस फर्ज को पूरा करे।
सरकार की जानिब जो भी बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से मंडी नहीं लगाई गई है जहां पर सरकार के दाम दिखाई दे। प्राइवेट जो कामकाज चल रहा है वहां पर भी मनमानियां हैं और लोग मजबूर है उसे खरीदने के लिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जबकि कोई स्क्वाड या कोई टीम होती जो बाकायदा तौर पर बकरा, भेड़ या ऑक्स जो भी बेचा जाता है उसका मुआयना करके गरीब लोगों को राहत दे। मगर जमीनी स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि अच्छी खासी जो चहल पहल हर साल होती थी वो आज नहीं है, क्योंकि कोविड का अभी भी पैंडेमिक टाइम चल रहा है और जो लोग गुजर बकलवार इन चीजों को लेकर दूर दराज इलाकों से आते हैं उनका भी मानना है सरकार ने उन पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस सारी तफसीर के लिए और लाल चौक से गोनी खान इलाके से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा मुल्क भर में दुनिया भर में जानवरों का जो झुंड है मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा सकता है, लेकिन कीमतें एतदाल में नहीं है। मकामी लोगों ने CAPT डिपार्टमेंट से फौरी मुदाखलत की अपील की है, लेकिन CAPT डिपार्टमेंट ने ज़राए के हवाले से खबर है कि खुसूसी टीमें तश्कील की दी हैं और जो भी शख्स जो भी मरतकब पाया जाएगा इस जुर्म में जो कीमतें ज़्यादा ले रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट बराह रास्त अपने दोस्त तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, सड़क हादसों की बात करते हैं। शुमारी कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के नाइद का इलाके से मिली इतलात के मुताबिक फौजी काफिला रवाना हुआ और नादिहल पहुंचते पहुंचते वहां पर मकामी लोगों ने कहा कि इस इलाके में एक खातून जो है वो सड़क हादसे में जाम बहक हुई और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है ज़िला बांडीपोरा में आर्मी या फौजी कानवाई का यहां से गुजरना हुआ, उसके बाद सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक औरत जाम बहक हुई मौके पर ही। और मकामी लोग जो है इस मौके पर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज लेकर सड़कों पर आ गए थे और इस सड़क हादसे के बाद उनके जो लख्ते जिगर हैं जो उनसे दूर हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मामला दर्ज किया और इस निस्बत जो केस है उसको रिलेवेंस के हिसाब से FIR दर्ज की गई है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान ने अवाम को यकीन दिलाया कि इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा इस शॉट को, क्योंकि ये वो औरत है जो टायर के नीचे आ गई थी और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो है मकामी लोग बड़ी तादाद में जमा हुए नादिहल के आसपास में और नाराबाजी हुई, एहतजाज हुआ। पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके इस केस के निस्बत FIR दर्ज कर दी और तहकीकात शुरू कर दी। इससे कबल जनूबी कश्मीर में भी इसी तरह के एक हादसे में फौजी गाड़ी जो सिविल व्हीकल में सवार थे वहाँ इसी तरह का वाक़या पेश आया, जिसके बाद वहाँ पर कानून को कहीं ना कहीं और मामलात को देखते हुए डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी। इस वाक़े के फ़ौरन बाद इस सीनियर अफसरान एडमिनिस्ट्रेशन के वो जाए वारदात पर पहुँच गए और उन्होंने केस दर्ज करके अवाम को यकीन दिलाया कि मामले की निस्बत तहकीकात की जा सकती है। नाज़रीन, बांडीपोरा के बाद अब श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख करते हैं। आज SDRF के एस्पिरेंट्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। 2012 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांस्टेबल की हैसियत से इनके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है उन्होंने भरी, उसके बाद भर्ती अमल शुरू होना चाहिए था, लेकिन इसी बीच में पैंथर्स पार्टी के एक सीनियर लीडर ने इस एहतजाज में शिरकत की और इस मौके पर कहा कि जोर दिया कि फौरी तौर पर जो मामलात इस निस्बत हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या अड़चन है कि SDRF के ज़ुमरे में जब आप भर्ती का अमल शुरू करते हैं तो इसको किस बिना पर रोका गया। उन्होंने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील चाही है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सैनिक बोर्ड का इफ्तिताह किया। इसमें एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खिदमात रखी गई हैं। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने आर्मी या दीगर डेवलप फोर्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हों, उसके बाद इनके लिए खुसूसी ऑफिस का इफ्तिताह किया गया, जिसके बाद इफ्तिताह करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि इनके जो रुके पड़े देरीना मसाइल हैं उनको हल करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़िला बांडीपोरा में इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के अलावा सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में बन रहे इस सैनिक बोर्ड के ऑफिस में
तमाम वो मसाइल हल किए जाएंगे जो साबिक फौजियों को दरपेश आ रहे हैं। तस्वीरों में अब आप देख रहे हैं कि सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट J&K जो कि ज़िला बांडीपोरा में इसका बाज़ाब्ता रस्मी इफ्ताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी मसाइल इस बोर्ड से मुंसलिक होंगे उन्हें हल किया जाएगा, और यकीन दिलाया कि बांडीपोरा और आसपास के एरिया में, क्योंकि बांडीपोरा का जो एरिया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गुरेज पड़ता है, बाद में अवामी दरबार से भी खिताब किया, और उसके बाद सुंबल सोनावारी का है, टेल और हेड का, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने आज के इस रस्मी इफ्ताह की तकरीब के बाद बताया कि हो सका कि अगर इस बोर्ड को जो लोग काफ़ी परेशानी से गूंज रहे हैं उन्हें इनके मुश्किलात हल करने में मदद मिल सकती है। आज ज़िला बांडीपुरा में मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर ये सब ऑफिस ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का खोला गया है, जिसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जो यहाँ पे, जिनकी तादाद अगर हम ज़िला बांडीपुरा की बात करें तो 1517 है, उनको सहूलियत फराहम करने के लिए, और उनको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके लिए उनको आज से पहले बारामूला जाना पड़ता था, एक बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, वो ना करना पड़े और उनकी सारी जो सहूलतें हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएं, उसके लिए ये एक सब ऑफिस खोला गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर सैनिक वेलफेयर बोर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान साहब का, जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और जिनके ये डायरेक्शंस के अंदर और जिनके सुपरविजन के अंदर ये एक सब ऑफिस यहाँ पे खोला गया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारे एक सर्विसमैन हैं उनको काफ़ी सहूलत भी फराहम होगी, और साथ ही साथ में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि एक्स सर्विसमैन को इससे पहले बारामूला का रुख करना पड़ता था, अब ज़िला बांडीपोरा में जिनकी तादाद सैकड़ों में है उनके मसाइल यहीं पे हल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में लाइव टेलीकास्ट खुसूसी शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। मुलाकात होगी कल 6 बजे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।